दोस्तों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि परिवार के सदस्यों की अंतिम यात्रा में पुरुष तो जाते हैं, लेकिन महिलाओं का शमशान घाट तक जाना वर्जित होता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रिया की जाती है। हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति के शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन हिंदू रिवाज के अनुसार औरतों को शमशान घाट तक जाना सख्त मना होता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि औरतों को अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कुछ कारण और मान्यताएं हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सी मान्यताएं हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में शोक का माहौल होता है। इसके अलावा जब उस मृतक के शरीर को शमशान ले जाते हैं तो वह समय बहुत ही पीड़ादायक होता है। आपको बता दें कि जब चिता जलाई जाती है तो उस मृत शरीर में से हड्डियों के अकड़ने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर महिलाएं और बच्चे डर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कठोर मन की होती हैं। शमशान घाट में औरत के रोने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इस वजह से महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16वें संस्कार होते हैं, जिसमें इंसान के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार 16वां संस्कार के रूप में पूरा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो आसानी से महिलाओं को ऊपर हावी हो सकती है, जिसके कारण महिलाएं किसी भी अज्ञात बीमारी का शिकार हो सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक महिलाओं के अंदर दुख देखा जाता है। अगर कोई सबसे अधिक रोता है तो वह महिलाएं होती हैं। यानी आसान भाषा में कह सकते हैं, महिलाओं का जो दिल होता है काफ़ी कोमल होता है। ऐसे में शमशान घाट पर जाना उनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि वह अपने दुख और भी ज़्यादा शमशान घाट पर इजहार कर सकती हैं। उनके दुख से मृतक व्यक्ति के आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी परेशानी होती है। साथ ही साथ उनके सेहत पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, मान्यता है कि अंतिम संस्कार के दौरान घर में नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं, इसलिए घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। शमशान घाट से लौटने के बाद पुरुष स्नान करने के बाद घर में प्रवेश करते हैं। तब तक महिलाओं का घर पर ही रहना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के पुरुषों का मुंडन करवाना पड़ता है, जबकि महिलाओं का मुंडन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वजह से महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे अपने के मरने के बाद शांति मिले
इसलिए औरतों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता। बहरहाल हर धर्म की अपनी संस्कृति और मान्यताएं हैं। आप जिस भी धर्म को अपनाते हैं उसके रीति रिवाजों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि कहा जाता है शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बाद पूरे घर की सफाई की जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में न रह सके। इसलिए घर की साफ सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए औरतों को घर में रोका जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों का घर में प्रवेश स्नान के बाद ही होता है। दोस्तों, शमशान घाट में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना महिलाओं और बच्चों के लिए थोड़ा कठिन सा है। जैसे शव को जलाने से पहले उसके सर पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक पौराणिक परंपरा है। दोस्तों, इस दृश्य को देखना बच्चों और महिलाओं के मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उनको शमशान घाट जाना वर्जित किया गया है। दोस्तों, एक कारण साइंटिफिक कारण भी है। जब शव जलाया जाता है तो मृतक के शरीर से निकलने वाले कीटाणु आसपास मौजूद लोगों के शरीर पर चले जाते हैं। इसलिए शमशान से वापस लौटने के बाद सबसे पहले स्नान किया जाता है। माना जाता है कि आदमियों के बाल छोटे होते हैं, इसलिए उनके शरीर से स्नान के दौरान आसानी से कीटाणु निकल जाते हैं। लेकिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, इसलिए उनके शरीर पर ये कीटाणु स्नान के बाद भी रह जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि किसी के मरने से घर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए जब मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो घर की महिलाओं की यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह पीछे से घर को संभाले और उसकी धार्मिक रूप से सफाई करे। यदि महिलाएं शमशान जाएंगी तो यह क्रिया नहीं हो पाएगी। परंतु दोस्तों, समय के साथ इन रवाजों में बदलाव हो रहे हैं। अब समय थोड़ा बदल गया है। अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां भी शमशान घाट पर जाने लगी हैं। दोस्तों, हम अब भी इन तथाकथित तथ्यों पर विश्वास करते हैं। हम सैकड़ों निराधार परंपराओं में विश्वास करते रहे हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें दी जा रही हैं। यह भी उनमें से एक है। माता पिता के अंतिम संस्कार के दौरान हर महिला उपस्थित होने की हकदार है, यदि वह चाहती है। जब वह जीवन भर अपने परिवार की देखभाल कर सकती है तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में क्यों देखा जाता है।